हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ, आज फिर मैं एक नई कहानी लेके आप लोगों से मिलने आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी मैं स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी अब स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरी कहानी मैं स्टार्ट करने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि दोस्त बनाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, रुकिए, अच्छे दोस्त बनाना जीवन में ज़रूरी है जो हमारे बुरे समय में काम आए, वैसे दोस्त नहीं जो परिस्थितियों के साथ बदल जाए। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी अब स्टार्ट कर रही हूँ। ये कहानी एक मोरनी की है जो जंगल में रहते थे। एक मोर जो एक मोरनी से बहुत प्यार करता था। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे इसी मोरनी से शादी करनी है। एक दिन मोरनी के पास गया और उसको प्रपोज कर दिया और बोला कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मोर ने उससे एक सवाल पूछी। वो सवाल ये था कि मोरनी पूछी कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं। मोर बोला, नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के मोरनी ने शादी से इनकार कर दिया। मोर को समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी सी बात के लिए इस मोरनी ने मुझसे शादी से इनकार क्यों कर दिया। फिर मोर सोचने लगा कि क्या दोस्त बनाना जीवन में इतना ज़रूरी है। मोर वहाँ से निकला और मोर जाके पहले कछुए से दोस्ती की। उसके बाद मोर ने अपना दूसरा दोस्त टिटहरी को बनाया और तीसरा दोस्त जाके शेर को बनाया। और फिर वो मोरनी के पास आया और बोला, सुनो, अब मेरे 3 दोस्त भी हैं, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुन के मोरनी तैयार हो गई। मोर और मोरनी की शादी हुई। वो दोनों बहुत प्यार से रहने लगे। कुछ दिन बीता, उसके बाद उन्होंने अंडे दिए, उनके बच्चे भी हुए। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी शिकार करने आए। वो जंगल में चारों तरफ इधर उधर देखे, उनको कोई शिकार नहीं मिला। वो शिकारी थक हार के उसी पेड़ के पास आके बैठे जहाँ मोर मोरनी रहा करते थे और जहाँ उन्होंने अंडा दिया था, जहाँ उनके बच्चे थे। शिकारी बात करने लगे आपस में कि अब कोई शिकार नहीं मिला, तो अब लगता है कि हमें इन अंडों से ही काम चलाना पड़ेगा, हमें इन बच्चों को खा के ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ये सुन के मोर मोरनी बहुत घबरा गए। उनको समझ में नहीं आया कि अपने बच्चों को कैसे बचाएं। ये सुन के मोर दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। मोर पहले टिटहरी के पास गया। वो टिटहरी जो शेर को आवाज़ देती थी जब कोई जंगल में शिकार आता था। फिर वो कछुए के पास गई। फिर वो शेर के पास गई। जब मोर टिटहरी के पास गया तो टिटहरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये सुन के शेर समझ गया कि जंगल में कुछ तो परेशानी है, कोई शिकारी ज़रूर बाहर से आया है। कछुए ने शिकारी को फंसाने के लिए वो कछुआ धीरे धीरे चलने लगा और जाके लास्ट में पानी में गिर गया। शिकारी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो भी कछुए के पीछे जाते जाते पानी में गिर गए और गिर के एक दलदल में फंस गए जहाँ से उनका निकलना मतलब नामुमकिन था। वो बहुत प्रयास किए लेकिन वहाँ से वो नहीं निकल पाए। टिटहरी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे शेर भी आ गया और उस दलदल में फंसे हुए दोनों शिकारी उस शेर के शिकार हो गए। तो दोस्तों, मेरी कहानी से आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि दोस्त बनाना जीवन में कितना आसान है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज में रहते हैं। यहाँ हमें दोनों तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी, और हमें उन्हीं लोगों के बीच में रहना पड़ता है।
लेकिन हाँ, हमें अपने स्वभाव विचार से कुछ ऐसे लोगों से एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए जो कि हमारे बुरे समय में, हमारी बुरी परिस्थितियों में काम आए। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वही एक काम एक समूह को दिया जाए, एक समाज को दिया जाए, तो वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा होता है। और जब आपका कोई अच्छा दोस्त होगा तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करेगा, आपको हर परेशानी से बचाने की कोशिश करेगा, हर वो संभव प्रयास करेगा जिससे कि आपकी मदद हो सके। जैसे टिटहरी, कछुए और शेर ने मोर मोरनी की। राधे राधे दोस्तों।